यति तिरज तृणोग्रियान अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में कभी कभी मेरे मन में और आपके मन में जो शंका पैदा होती है उनका समाधान इस मंगल श्लोक में किया है। नदी में जब पूर आता है बिना पक्षपात सभी को खत्म कर देता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे पापी हो, पुण्यशाली हो, झोपड़ा वाला हो या तो बंगला वाला हो, सभी को खत्म करने की ताकत नदी में आने वाला पुर रखता है। जब ही कर्म का उदय आता है, दुनिया में एक भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, फिर भी दुख आता है। सभी सुख चाहते मगर सुख दूर होते जा रहा है। पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं, दुख आवे ही नहीं इनके लिए सब प्रोविजन करते, फिर भी दुख आकर ही रहता है और सुख मिलता ही रहे। 24 घंटे इनकी सोच लेकर के बैठते मगर लगता है कि सुख दूर दूर ही जा रहा है। कारण क्या है? हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि कहीं कम नहीं है। एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, जिनके भी मन में यह प्रश्न हो, सारी दुनिया की सफलता महाराज साहब दो ही चीज से मिलती है, बुद्धि और पुरुषार्थ से। मैं उनको चैलेंज करके बैठा हूं, बुद्धि वाला भी मार खाता है, पुरुषार्थ वाला भी मार खाता है, और बिना बुद्धि वाला, बिना पुरुषार्थ करने वाला भी कभी हाइट पे पहुंच जाता है। आपको इसमें कोई शंका नहीं, वो सोच के आगे चलता हूं। बराबर, इतने प्रवचन सुनने के बाद आपके मन में ये भाव तो नहीं है महाराज साहब बुद्धि और पुरुषार्थ। आपको एक बात तो रखना ही पड़ेगा, लक, चाहे बुद्धि हो चाहे पुरुषार्थ हो, मगर लक यदि आपकी फेवर में न हो, आप लक बोलो, नसीब बोलो, किस्मत बोलो, पुण्य बोलो, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, मगर थर्ड फोर्स यदि आपकी फेवर में नहीं है, आपकी कोई ताकत आपको सफल नहीं करेगी। पक्का? मैं आगे चलूं? किसी के मन में शंका है तो बोलो। मैं बुद्धि का, पुरुषार्थ का विरोधी नहीं हूं, मगर सफलता उनसे ही मिलेगी, ये बात का विरोध नहीं है। पुरुषार्थ तो मैं भी करता हूं। आपको क्या लगता है? नदी पुरः सममेव उन्मूलयते, एक बार नदी का पुर आता है सभी को खत्म करके रहता है। मैं आपको इतनी बात बताऊं, तुम सभी, आपके मन में यदि ये भाव हो, महाराज साहब आने वाले दिनों में फ्यूचर की सुरक्षा के लिए मैं कई जगह प्रश्न पूछा था, फिर भी आज छोटा सा प्रश्न पूछ लूं। आगे चलना चाहता हूं, मगर एक छोटा सा प्रश्न, यहां बैठने वाले सभी के पास एफडी है? मुझे नहीं चाहिए, पहले क्लियर करो। राज्य में है? सच बोलो क्यों नहीं? एक छोटी सी बात आपको लेकर के मैं आगे चलना चाहता हूं, मगर इसके केंद्र में ये बात करना जरूरी है। सच बोलो, एफडी क्यों? हाँ, ओके, किसके लिए? इन फ्यूचर तो समझ गया, मगर किसके लिए? इन फ्यूचर में क्या आपको पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी? हाँ क्या? मगर बोलो ना। माने क्या? तकलीफ, ओके। माने आपको लगता है कि माना साहब कभी कोई ऐसा हॉस्पिटल का खर्च आ गया, वो आ गया, वो आ गया, और कहीं दिक्कत हो तो इसके लिए हमारा सब एफडी बनाए। ओके, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एफडी बनाने के पहले आपके मन में नेगेटिव सोच क्यों आई? नहीं, आई वुड लाइक टू आस्क क्यों? आपने एफडी में एफडी का विरोध नहीं करना चाहता, ओके, आपने बनाई एफडी, मगर एफडी बनाने के पहले आपके मन में, दिमाग में वो क्यों आया? कोई दिक्कत आएगी, कोई तकलीफ आएगी, कोई मुश्किल आएगी, कोई कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा, और उसी टाइम पैसा होगा तो माना साहब कष्ट से मैं मुक्त हो जाऊंगा, या कष्टों को झेलने की मेरे पास ताकत है। ओके, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूँ, थोड़ा डाइवर्जन कर दो। आप ये बोलते हो माना साहब एफडी में इसलिए करता हूँ, आने वाले दिनों में कष्ट आ जाए तो माना साहब पैसे की ताकत हो, मैं कष्ट से मुक्त हो जाऊँ। आज इतना बोलो कि गुरुदेव एफडी में इसलिए कर रहा हूँ। आज इतने प्रवचन सुनने के बाद भी दान का भाव होता नहीं है, और कभी ना कभी दान का भाव हो और एफडी हो जाए तो महाराज साहब दान कर सको, इसलिए एफडी बनाई है। सच बोलो क्यों? मैं ये पूछना, सच बोलो आपके मन में ये भाव क्यों नहीं? आज महाराज साहब मंदिर का निर्माण करने का मन नहीं होता है,
चाहे मैं परमात्मा के मंदिर में जाता हूं, मगर कभी मेरे मन में यह सोच नहीं कि मंदिर का निर्माण मैं करूं। मगर माना साहब एफडी हो और उसी टाइम मेरे मन में यदि मंदिर निर्माण का भाव जगे और पैसा हो तो माना साहब मैं मंदिर निर्माण कर सकूं, इसलिए मैंने एफडी बनाई है। शायद बोलो सोच बदलने में आपको दिक्कत क्या है? आपको मालूम नहीं होगा, मैंने बंबई में प्रश्न में एक आदमी ने पूछा, माना साहब सचमुच बनाना पड़ेगा मंदिर? अरे वो भी रो रहा था। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके मन में ये नेगेटिव सोच के सामने पॉजिटिव सोच नहीं कर सकते हो? महाराज साहब आने वाले दिनों में यदि मैं मानता हूं पैसे से कोई अच्छे कार्य हो सकते, आज महाराज साहब मन में कोई भाव नहीं है और उसी टाइम यदि भाव पैदा हो जाए और पैसे की व्यवस्था हो, जम के महाराज साहब अच्छा कार्य कर सको, ये सोच रखने में आपको दिक्कत क्या है? और ये सोच पहले से क्यों नहीं आई? मैं ये कहना चाहता हूं, सोच क्यों नहीं आई? राजे में क्यों नहीं? क्या है? क्या चिंता क्या? मगर ये तुम्हारी चिंता काम लगेगी। आज वही बात मैं आपको करना चाहता हूं। 2000 की साल में कच्छ का भूकंप आया, कुमार पारवी साहब आ रहे थे भूकंप में और विहार करते करते गए तो ये मिलने का हुआ और उसने जो वो बात बताई ना, मैं लिटरली हैरान था। एक आदमी अपना पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया तो उन पे खड़े खड़े रो रहा था और कुमार पारवी शाह ने उनको 1 लाख रुपया देने का प्रयास किया। कई लोगों को लाख रुपया देने का अमाउंट की बात मैं अभी करना चाहता हूं। और उसी टाइम वो आदमी ने आंख में आंसू के साथ इतना कि भाई 1 लाख रुपया मुझे नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मकान तुम्हारा खत्म हो चुका है और 1 लाख रुपया मैं देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आपका काम करेगा और ये शब्द तुम कॉट कर लो। वो आदमी ने इतना ही कहा कि भाई एक बात आपको बताऊं, आने वाले दिनों में पैसे मुझे बहुत काम लगेगा, उसको लेकर के 40 लाख रुपया मैंने रखा था। ये भूकंप में 40 लाख भी गया, मकान भी गया और मेरे परिवार के 13 सदस्य चले गए, 13। और यही मकान के नीचे 13 लोग गए, 40 लाख रुपया मैंने रखा था। आने वाले दिनों में पैसा होगा तो बच जाएगा ना, मेरा परिवार बचाना 40 लाख बचा, आपका लाख लेकर के भी मैं क्या करूं? है तो मेरे पास किसी के पास आंसर के बचाने वाला पैसा आपको काम लगेगा यूं? यह एफडी बचाएगी आपको? जब कुमार पारवी शाह ने मुझे बात की, वो रो रहा था, माना साहब इस आदमी की दास्तान मैंने सुनी। 13 आदमी में यहां गए, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहन सब गए, मैं अकेला बचाऊं। 40 लाख रुपया न बचा पाए, न 13 आदमी, न तेरी मां मेरा बेटा बचा पाए, तो बचाने वाला कौन है? आप ये मानते कि एफडी बचा पाएगी आपको? मैं विरोध नहीं करता एफडी का, मगर बचाने की ताकत पैसे के लिए पुण्य की है। चाहे आपका पुण्य जोरदार होगा तो बिना एफडी भी आप बचवाएंगे, और यदि आपका पुण्य करोड़ों रुपया रख के बैठो, कौन वो कर देगा बेटा? शायद आपका किसी गरीब बाप का खून बेटे ने नहीं किया, अमीर बाप का ही खून किया है। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आज 4 बात आपसे आपके सामने रखना चाहता हूं, मगर पहले आपकी मानसिकता जानना चाहता हूं। आपको बचाने वाला कौन? पैसा या पुण्य और परमात्मा? मान लिया कि परमात्मा के पर आपका भरोसा नहीं है, छोड़ो। मैं ये कहता हूं कि महाराज साहब परमात्मा को मानते नहीं, छोड़ो। मगर 2 चीज आपके सामने, यहाँ किस्मत, लक, नसीब, पुण्य, जो भी बोलो वो। एक और पैसा है विजिबल और इनविजिबल पुण्य है। आपका ज्यादा भरोसा किस पर? देखो, मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलना, हार्ट से बोलना। आपका ज्यादा भरोसा किस पर? पुण्य पर कि पैसा पर? एक बात मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं, आपका ज्यादा भरोसा किस पर? कोई नो कमेंट। कौन बचाने वाला है? पुण्य बचाएगा कि पैसा बचाएगा? आप क्या मानते हो? नहीं, हृदय से बोलो, बराबर। आगे चलना चाहता हूं, 4 बुक से बचो। आज के प्रवचन का थीम लेकर के आपके सामने बैठा हूं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इस 4 बुक से मुझे मुक्त कर दो। पेट की भूख मेरे पास भी और भगवान महावीर के पास भी थी। भगवान महावीर ने 6 महीने के 24 उपवास किए, मगर फिर तो भगवान महावीर को भी भोजन करना पड़ा था। शरीर लेकर के बैठा है। ये भूख चाहे कोई भी हो, संसारी आदमी,
होना होना होना, भोजन चाहिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मगर चाहिए ही चाहिए। ये 4 भूख ऐसी है। आप यदि मुक्त रहना चाहते हो, आप मजे से मुक्त रह सकते हो। नंबर 1, विस्तार भूख। विस्तार भूख, विस्तार माने 1 करोड़ का 2 करोड़, 5 करोड़ का 10 करोड़, 1 बंगले का 10 बंगला, 4 गाड़ी की 6 गाड़ी, 1 ऑफिस की 3 ऑफिस। ये है आपके मन में बैठी हुई विस्तार की भूख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लेकर के आप बैठे हो क्या? आप अमीर हो, गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, बंगले में रहते हो, गाड़ी मोटर वाले, मैं नहीं कहना चाहता हूं, आपके मन में ये भाव है विस्तार भूख का। बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तुमने गुब्बारा देखा है? गुब्बारा, योगेन भाई गुब्बारा देखा है? उनकी ताकत क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। गुब्बारे की ताकत मालूम है नहीं क्या ताकत? आप हवा भरो तो क्या होगा? या बैठने वाले को लॉजिकली पूछना चाह रहा हूँ, हवा भरने से क्या होगा? हवा भरने से ओके, आप बोलते हो हवा भरने से बड़ा होगा, मगर सच बोलो, हवा भरते चलो, भरते चलो, भरते चलो, कहीं रुको नहीं तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको बस सच बोलो, आपके जीवन के गुब्बारे में हवा कब तक भरना चाहते हो? गुब्बारा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अरे अभी रुक जा, बहुत हो गया, अभी बड़ा नहीं होगा, अभी फूट जाएगा। आपको पूछना चाहता हूं, विस्तार भूख लेकर के बैठे हो क्या? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मुझे सिंसियरली जवाब, आज जन्माष्टमी है ना, और एक बात बताना चाहता हूं, एक भी गलती को माफ न करे वो न्यायाधीश है। आपकी एक भी गलती को माफ न करे वो न्यायाधीश है, और पूरी गलती को माफ करे वो द्वारकाधीश है। आप भी एक भी गलती को माफ न करे वो जज हो सकता है, वो बोलेंगे तुमने अपराध किया, मैं तो सजा करके ही रहूंगा। सारी दुनिया की गलती को माफ करने की ताकत एक परमात्मा खुद रखता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 चीज गलती को माफ कर देते और गलती करने की बुद्धि को भगवान खत्म कर देते। भगवान का 2 प्लस पॉइंट, जो गलती मैंने की वो गलती को भगवान माफ कर देंगे, और गलती करने की बुद्धि को भी भगवान खत्म करने की 2 ताकत परमात्मा की। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, विस्तार भूख आपके पास है? बहनों को पूछना चाहता हूं, 4 साड़ी, 12 साड़ी, 15 साड़ी, 50 तोला सोनू, तो कितना, मगर हाउ मच? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपको मैं नहीं पूछना चाहता, मगर आपकी मेंटालिटी ये है। बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, बहुत खत्म कर दिया तुमने विस्तार भूख से। एक बात कहूं, 5 करोड़ का 50 करोड़ बनाने में, अगर 50 साल की जिंदगी को 51 साल की बनाने में सफल नहीं होंगे तुम, आपका पैसा बढ़ पाएगा, आपकी उम्र नहीं बढ़ पाएगी। और रोज 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 उम्र छोटी होती चलती है। तुम्हें मालूम है क्या? उम्र रोज छोटी हो जाती है, और एक दिन तुम्हारा गोल 500 करोड़ का था, वहां पहुंच गए, और उसी टाइम तुम्हारी जीवन की एक्सपायरी डेट रहेगी। करेंगे क्या? इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, विस्तार भूख आपके पास है क्या? अभी हवा भरने का बंद करने का तय किया है कि बहुत हो गया गुरुदेव, बहुत बड़ा गुब्बारा हो गया, नाउ स्टॉप। प्रशांत भाई कब नहीं, एक बात, चातुर्मास प्रवेश होते होते आज करीबन 50 दिन तक पहुंच गए हम। अभी कुछ बदलाव तो गुरुदेव आना ही चाहिए। हर एंगल से आपके सामने अलग अलग बात करना चाहता हूं और करते रहता हूं, मगर अभी आपसे मैं चाहता हूं कि बस थियोरिकल बहुत हो गया, अभी प्रैक्टिकल। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को मैं जो भी बात रखता हूं उनके सामने लॉजिक तर्क लगाने की छूट है। आप बोलो, 1 कपड़े, 2 कपड़े, 4 कपड़े, 40 कपड़े, कितनी कपड़े की जोड़ी? विस्तार भूख क्यों? 1 बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक, 4 बाइक, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 5 मोबाइल, ये विस्तार भूख क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। एनी आंसर? यहां बैठने वाले को विदाउट कमेंट में पूछना, नो कमेंट, मजाक मत करना। आपके हृदय का कोई प्रश्न तो मुझे पूछो, महाराज साहब विस्तार भूख, मैं विरोध नहीं हूं। गुब्बारे को बढ़ाने का, फुलाने का मैं विरोध नहीं करता हूं, मगर कहीं रुकना चाहिए। और अभी 1 हवा भरी तो गुब्बारा खत्म।
कितना चाहिए, और हर एक का कैलकुलेशन अलग होता है। मैं ये नहीं कहता हूं, एक बात, एग्जाम सेंटर में बैठने वाले हर स्टूडेंट का समान पेपर होता है, मगर लाइव की एग्जाम में हर स्टूडेंट का पेपर अलग है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर समान आ सकता है, मगर जीवन का पेपर सभी के लिए समान नहीं। मेरे लिए अलग है, मेरा साधु के लिए अलग है, आपके लिए, आपकी बेटी के लिए, बेटे के लिए, सभी के लिए अलग। मगर मैं आपको पूछना चाहिए, यदि आपको लगता है कि गुरुदेव अभी गुब्बारा ठीक ठीक बड़ा हो गया है और अभी गुरुदेव हवा भरने का बंद करने का निश्चित तौर से हमने तय किया है, वो आपसे पूछना चाहता हूं, विस्तार बुक पर तुम्हारा कंट्रोल? हाँ, आप कई और एक बात, बराबर आपका प्रश्न मैं बताऊं, आपका बुट का माप आपका पैर तय करेगा, आपके कपड़े का माप आपकी बॉडी तय करेगी, मगर पैसे का माप आपका मन तय करेगा, और मन बदमाश है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, प्रशांत भाई, आपका पैर का माप यदि 7 नंबर का हो और कोई 9 नंबर का, और उसमें हीरा माणिक मोती लगावे, और वो बोले जिंदगी भर यही बूट पहन के तुम्हें घूमना है, सच बोलो, फ्री में देता है 50 लाख का बूट, ले लेंगे? नहीं, क्यों? हीरा माणिक मोती डायमंड सब। क्या हुआ? क्या हुआ? छोटा? नहीं नहीं नहीं, वो तुम कितनी भी बदमाशी करो, तुम छोटे हो जाएंगे, बूट छोटा नहीं होगा। और कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब इतना प्रवचन होने के बाद हमको जमता क्यों नहीं? मैं, इनका कारण है, एक आदमी बूट लेने के लिए गया और हर तरीका बूट दिखाने वाला होता है, हर माप का बूट देता है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, पैर क्या लेकर के बैठा था, एक भी माप वाला बूट जमा ही नहीं। और एकाएक इलेक्ट्रिसिटी गई, अंधेरा हो गया, और वो तो बूट लाने वाला बूट लाते रहता था, और जैसे ही पेट डाला जम गया, जम गया। 1 घंटे से मेहनत करता था, जमता नहीं था, और जैसे उसने आवाज लगाई जम गया, और उसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी आई, तब पता चला बूट में पैर नहीं डाला था, खोखा में पैर डाल दिया था। जम जाएगा तुम्हारा पैर। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो संसार मुझे नहीं जमता, तुम्हें कैसे जम गया? खोखा में पग। अंधेरे में यही होगा, उजाला होगा, तब पता चला ये बूट में पैर नहीं है। सोचना, चक्रवर्ती खाली हाथ से गए, आपकी आंखों के सामने, आई विटनेस तुम मानते हो तो आपकी आंखों के सामने अवधपति खाली हाथ से रोते रोते गया, तुमने देखा, और इतना होने के बाद भी तुम बोलते हो विस्तार बुक। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपके बेटे के पास भी गट्स है, और उनको लेकर के विस्तार बुक को शांत करने का प्रयास मत करो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हर बाप यही बोलता है, मेरे बेटे के लिए भाग रहा हूं, आप भी बोलते मेरे बेटे के लिए भाग रहा हूं, खुद के लिए तुम कुछ करते ही नहीं। और यहां बैठने वाली मैं माता और आप सबको अपना सच बोलो, 50 साल तक तुमने बेटे के लिए काम किया, अपने बेटे ने कभी कहा कि पिताजी हम मेरे लिए बहुत दौड़े, अभी आपके लिए कुछ काम करो? आज तक किसी बेटे ने बोला बाप को? बोला? मनसुख में बोला? फिर तुमने तो बेटे को बोल दिया, अनादान लगता है। नंबर 1, विस्तार बुक। आप मुनि भगवान के पास आओ, आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा स्टोरेज करने का भाव। मैं आपको बताऊं, आज के दिन मुझे गोचरी में माने भिक्षा में 10 पेंडा मिलता है। आप कल जिस गांव में मैं जाने वाला हूं, उस गांव में एक भी जैन का घर नहीं है, भोजन मिलेगा कि नहीं शंका है। मैं आज 10 पेंडा स्टोरेज करूंगा, तुम क्या मानते हो? कल मिलने का संभावना पक्की है नहीं कि नहीं मिलेगा, मे बी पॉसिबल, और फिर भी मैं आज को स्टोरेज करके रहूंगा क्या? क्यों? इतना भी नहीं। साधु क्यों मजा में इनका कारण हो, विस्तार बुक से मुक्त कर दिया उसने मन को, कुछ नहीं, बस जितनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नंबर 1, विस्तार बुक। नंबर 2, विलास बुक। ये एक नशा,
सारी दुनिया की विलास की सामग्री खुद के घर में और खुद के जीवन में चाहिए। कमरे कमरे में टीवी चाहिए, कमरे कमरे में मंदिर चाहिए नहीं, कमरे कमरे में टीवी चाहिए। परिवार के एक एक सदस्य के पास मोबाइल चाहिए। धर्म के साधन हर एक के इंडिविजुअल आएंगे वो नहीं, मगर ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए। ये विलास भोग मोबाइल मामूली नहीं चाहिए, टॉप क्लास का ब्रांडेड चाहिए। गाड़ी भी मामूली नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। गाड़ी भी मामूली नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। यह है विलास की भूख। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या? विलास भूख पर आपका कंट्रोल 20,000 के मोबाइल से चलता है गुरुदेव, 30,000 का मोबाइल नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, तुम मेरे से टेरी करो, मुझे बताओ कि गुरुदेव विलास भूख पर कंट्रोल है हमारा? बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आपके कपड़े कैसे? सामने वाले के मन में पैदा हुई विलास की भूख पैदा करने वाले की खत्म करने वाले कपड़े। रोज बाजार में जाकर के नए कपड़े, रोज बाजार में जाकर के नए, किस लिए? नागपुर में 12,000 लड़कियों के बीच में मेरा प्रोविजन था 12,000। और मैंने एक बात बताई थी, मेरे सामने बैठने वाली लड़कियों को मैंने कहा था कि संत कोई पिता की दृष्टि से देखो मुझे, और पिता की तौर से आपको मैं एक राय देना चाहता हूं कि बाहर निकलते वक्त तुम कपड़े पहनो, एक काम करो, एनओसी ले लो। एनओसी दैट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैंने बोला आप जो भी कपड़े पहन के निकलो, मुझे मत दिखाना, आपके बाजू वाले को मत दिखाना, आपकी फ्रेंड को मत दिखाना, किसी को मत दिखाना, मगर आपके परम पूज्य पिताजी के सामने खड़ी होकर के इतना बोलो, पिताजी आपकी बेटी हूं मैं, ये बाजार में ये कपड़े चलेंगे और आपके पिताजी एनओसी दे दे, वही कपड़ा पहनना, बाकी कोई कपड़ा नहीं पहनना। और आप विश्वास नहीं करे, लड़की खड़ी हो गई। आपकी पिताजी की तो आंखों के सामने लोगों, शादी के बाजार में तुम्हारा रूप चलेगा कि तुम्हारा कपड़ा चलेगा या तुम्हारा नेचर चलेगा? और दूसरे दिन एक बाप आया था मेरे पास, आंख में आंसू के साथ लड़की को लेके आया था, खुद की 22 साल की लड़की। महाराज साहब, पहली बार मेरी लड़की ने कबाड़ में से ड्रेस निकाल और पहन के मेरे सामने खड़ी हो गई, पिताजी ये कपड़े बाजार में चलेंगे क्या? और महाराज साहब पिताजी ने ना बोला, दूसरा ड्रेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, महाराज साहब एक ड्रेस पिताजी ने पसंद कर दिया और पूरे के पूरे ड्रेस पिताजी को दिखा दिए। पिताजी कौन सा ड्रेस मेरा चलेगा बाजार में? और पिताजी ने महाराज साहब 2-4 ड्रेस पे अंगुली रखी, वो छोड़ के कोई ड्रेस नहीं चलेगा। हर ड्रेस को महाराज साहब फाड़ के खत्म कर दिया। मेरे पिताजी का एनओसी सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। है काका जी बहनों के पास, बाप को तो दिखाओ तुम्हारा शरीर। प्रदर्शन की चीज तुमने बना रखी तुम्हारे शरीर को। रेप होता है कि रेप को आमंत्रण दे रही हो तुम? विलास भोग। मैं पूछना चाहता हूं, सर बोलो, ब्रांडेड का आग्रह आपके मन में क्यों? कोई विरोध नहीं करना चाहता, तुम्हारी जो तुम्हारी ताकत है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, तुमने क्या क्या आउटपुट क्या लेना चाहते हो? आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी मोटर, आपके कपड़े, आपका मोबाइल, आपका टीवी और ये ब्रांडेड, ये क्या करना क्या चाहते हो तुम? नंबर 1 विस्तार भोग, नंबर दो सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों? आप मुझे कोई जवाब दो तो देना, आप मुझे दो। और एक बात सच बोलो, आपके भगवान के मंदिर में जाने वाले पूजा के कपड़े टॉप या शादी में जाने वाले कपड़े टॉप? आप यहां भी आते हो, कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं। आ जाओ परमात्मा के मंदिर में, बंद ठन के आ जाओगे, दिखा दो गुरुदेव के, गुरुदेव देखो प्रभु को मैं क्या मांगता हूं। आप अमीर हो, इनका पता कब चलेगा? संसार के क्षेत्र में कि धर्म के क्षेत्र में? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप अमीर हो, उनका पता संसार के क्षेत्र को लेकर चलेगा कि धर्म के क्षेत्र को लेकर के चलेगा? जयेश क्या
मैं अमीरी का विरोध नहीं कर रहा, आप हो अमीर, बोलो, कोई विरोध नहीं, मगर कहां दिखाई पड़ेगा? गजब ना अमीर लगता है आदमी। और एक बात बताऊं, मुझे मालूम नहीं बरोड़ा की मेंटालिटी को, मगर एक बात बताऊं, धर्म के क्षेत्र में 10,000 का डोनेशन देने वाला बाहर जाके बोलता है मालूम है कितना दिया? 10,000। और संसार के क्षेत्र में बोलता है तनख्वाह सिर्फ 10,000 ही है। तुम समझे? 10,000 की अमाउंट संसार में कम हो जाती है और धर्म में बहुत बड़ी हो जाती है। तुम नहीं समझे? यही होता है कि नहीं? 10,000 का डोनेशन देने वाला बोलता है क्या दिया मालूम है? 10,000। और यही संसार में बोलेगा हमारे साथ 10,000 में आता क्या है? तुम अमीर कब? ये प्रवचन मंडप में तुम अमीर हो कि संसार के बाजार में अमीर हो? आपकी अमीरी का समाज को पता कब चलेगा? संसार के क्षेत्र में कि धर्म के क्षेत्र में? जवाब चाहिए। परिवेशन आ रहा है, अमीरी का पता चल जाएगा आपकी। आपके कबाट में से कपड़े निकालो। भगवान के मंदिर में कपड़े जो लेके जा रहे हो वो दिखाने का मन होगा कि रिसेप्शन में जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, वो दिखाने का मन? नहीं, बताओ ना मुझे, बोलो जो है आपके मन में बोलो। अभी 2 भूख की बात मैं करना चाहता हूं। पहले ये विलास भूख, कितने लोगों को तुमने मार दिया विलास भूख को लेकर के? आपका मोबाइल देख करके बाजू वाले बाप का लड़का जो मैच्योर नहीं था, एड्रेस भी था, वो अपने बाप के बचा करके बोल दिया मोबाइल तो मुझे ऐसा ही चाहिए। उसने कभी बाप को पूछा भी नहीं कि पिताजी आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। बाजू वाले को मोबाइल को देख करके तुम्हारा बेटा जो मोबाइल मांगता है वो मांगने का पाप तुमने किया है, इससे मोबाइल को दिखाने का। ब्रांडेड आइटम रखो ना तुम्हारे पास, दुनिया को क्यों प्रदर्शित करते हो? और कमजोर आदमी के सामने ये ब्रांडेड आइटम रखने के बाद वो उनके मन में जो पैदा होगी इच्छा और इनके लिए तूफान मचाएगा, तुम्हारे पास तो ताकत है वो लाने की, उनके पास तो ताकत भी नहीं है। और इनका बाप हैरान हो जाएगा, पप्पा लाओ पप्पा लाओ पप्पा लाओ। आज तुमने पेपर में देखा, मैं पेपर पढ़ के एक लड़का जिसने अपने भाई को चैनल बदलने का कहा, चैनल, टीवी की चैनल, और ना बोल दिया ये चैनल नहीं बदलूंगा, सुसाइड कर दिया। अभी मैं प्रवचन में आने के पहले पेपर में हेडलाइन पढ़ के 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा अपने भाई के साथ बवाल हुई कि ये चैनल में देखना चाहता, उसने बोला नहीं दिखाऊंगा, और वही चैनल नहीं दिखाने के कारण सुसाइड करके 9वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का खत्म हो गया। ये तुम्हारा विलास? तुमने कितने लोगों को जीवन, कितने लोगों को दिया? एक साड़ी पहन करके बाहर निकलने वाली बहनों को पता है कि जिस माहौल के बीच में तुम जा रही हो, सोसाइटी के बीच में, हर एक की ताकत ऐसी साड़ी लाने की नहीं है। चलो आगे। शायद बोलो आपको लगता है कि थोड़ा कंट्रोल। और एक बात मैं कहूंगा, मैं फैमिली की बात योगेन भाई यहाँ नहीं करता हूं, सिर्फ इंडिविजुअल। यहाँ जो भी बैठे उनको ही कहूंगा, आपके बेटे बेटी को बचा सको नहीं बचा सको बात छोड़ो, खुद बचाओ, खुद इंडिविजुअल। और कई लोग मुझे भी प्रश्न पूछते हैं, उनका मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं, माना सर लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करने के बाद आपको लगता है कितने लोगों को मैं बचा पाता हूँ? कभी नहीं। मेरी क्षमता का मुझे पता है, आपकी पात्रता का भी मुझे पता है। मेरी क्षमता भी कम है और आपकी योग्यता भी कम है, और फिर भी हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करता हूं। तो कई लोग मुझे पूछते हैं, मैं दिल्ली में था तब कई लोगों ने मुझे पॉलिटिशियन बजा था, माना साहब समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन क्या करना क्या चाहते? मैं बोला वो कोई चाहे वो कितना अच्छा शब्द होगा, आज तक समाज परिवर्तन कभी हुआ नहीं, सोसाइटी परिवर्तन कभी नहीं हुआ, और देश परिवर्तन भी कभी नहीं हुआ। तब उसने मुझे पूछा, मानस साहब फिर आपका प्रयास किस लिए, इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा विश्वास
देश परिवर्तन में नहीं है, राज्य परिवर्तन में भी नहीं है, ज्ञाति परिवर्तन में भी नहीं है, समाज परिवर्तन में भी नहीं है, संघ परिवर्तन में भी नहीं है, फैमिली परिवर्तन में भी नहीं है। मेरा विश्वास सिर्फ व्यक्ति परिवर्तन में है। बस एक व्यक्ति बच जाए, एक आप बचे, आपका परिवार बच सकता है, परिवार बचे तो समाज बच सकता है, समाज बचे तो गांव बच सकता है, व्यक्ति में रिवॉल्यूशन आ जाए, बस इनफ। आज आपके सामने मैं प्रवचन दे रहा हूं, कोई मुझे विश्वास नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि आपका परिवार का परिवर्तन हो जाए। आप यदि बच गए, आप बोल सकते हो 20,000 का कीमत से ज्यादा कीमत वाला मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। यहां बैठने वाले को सच बोले, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, ब्रांडेड आइटम को निग्लेक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ प्रसन्न में? कई लोग मुझे बड़ौदा में पूछते, मानस साहब मेरे घर पगलियां करेंगे। आज मैं जाहिर में बोलना चाहता हूं आप सबको, जो अमीर है ना उनको, कि आपके घर में मैं आ जाऊं और जिन जिन पे अंगुली रखूं, सबको घर से बाहर निकालो। आज आपके घर में पगला करने के लिए आता हूं। नहीं समझे? ना बोलेंगे सीधा। जयेंद्र भाई क्या हूं? नहीं नहीं नहीं, जहां अंगुली रखूंगा सब बाहर निकालने पड़ेगा, और गलती से आप पर भी अंगुली रख सकता हूं। नंबर 1 विलास भूख, पहले नंबर 1 विस्तार भूख, नंबर 2, नंबर 3 विकार भूख। आंखों में विकार, जहां भी नजर डाली वहां विकार को छोड़ के कुछ नहीं। चाहे 15 लड़कियों, चाहे 70 साल की लड़की, उनके प्रति भी वही दृष्टि से देखने का पाप। आज में मुझे मालूम नहीं, मगर मैं आपको पूछूं, आपके अंतर कॉन्शियस को लेकर के प्रतिज्ञा करेंगे? आप टीवी का, आप घर में बैठे हो, टीवी का स्क्रीन चालू है और देख करके कोई भी ऐसा दृश्य आया, आपके मन में कोई विकार उत्तेजित हुआ और उसी टाइम या तो खड़े हो जाएंगे या तो स्विच ऑफ कर देंगे, गारंटी। आप जो भी टीवी के सामने देखते हो, देखते देखते ऐसा दृश्य आ गया कि जिनको लेकर के, मैं नहीं कहता हूं आपका खुद का कॉन्शियस बोले गया काम से, अभी ये विकार पैदा होने की तैयारी होगी, उसी टाइम खड़े होने की मत रखते हो गुरुदेव, 100% नहीं देखता हूं। दस साल में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का बुढ़ा भी यही देखता है, तो फिर ये विकार भूख तुम्हारी कब शांत होगी? 10 रोटी खाने के बाद पेट की भूख तो खत्म हो जाती है, विकार की भूख 80 साल की उम्र में भी वही रहती है। आप ये बोल सकते हो हमारा साहब विकार भूख से मुक्त हो चुका हूं भी इस उम्र में? शायद योगेंद्र भाई मैं बताऊं, मुझे ऑर्थोडॉक्स मानो कोई विरोध नहीं, मगर मैं बताना चाहता हूं, एक समय था हम किसी के घर में, यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, बहनों को भी पता होगा, हम किसी के घर में प्रवेश करते नहीं, राजेश भाई सीधा प्रवेश नहीं करते, क्या करते? हाँ बोलो क्या? धर्म लाभ की आवाज 1 बार 2 बार 3 बार, और जब तक अंदर से आवाज नहीं आती हमारा साहब पधारो, तब तक घर में प्रवेश नहीं करते, बाहर रुक जाते। यह भगवान महावीर का एक बहुत अच्छी व्यवस्था। और हम सब बोलो किस लिए रुकते हैं? जानना है दीपक में, मालूम है आपको? आपको पूछ रहा हूं, मालूम है? कोई भी साधु घर में, साध्वी घर में प्रवेश करने के पहले धर्म लाभ की बूम लगाएगा,
और आपके घर में से धर्म लाभ की वो मंदिर तक आवाज गई, और जब तक ये मैसेज नहीं मिलेगा महाराज साहब पता रही है, तब तक साधु हिम्मत करके अंदर नहीं आएगा। जानना चाहता हूं क्यों नहीं? नहीं मुझे बताओ ना। हाँ किसको? एक बात, आप नहीं नहीं नहीं, आपके घर में रही हुई बहन, धर्मपत्नी, पुत्र वधू आपका घर है, कैसे भी कपड़े पहन के अपने घर में वो रह सकती है, मगर जब इनको पता होता है कि मुनि भगवान आ रहे तो कपड़े ठीक ठाक करने में यदि 1-2 मिनट लगती है, तब तक मुनि रुकता है, सीधा प्रवेश नहीं करता है। यही लॉजिक, मुनि को संयम जीवन बचाना है, अपनी पवित्रता बचानी है, वे 2 मिनट 3 मिनट, और किसी के घर में धर्म लाभ की बूम सुनने के बाद भी रिस्पांस नहीं मिला, हम वापिस चले जाएंगे, वापिस नहीं, ये हिम्मत हम नहीं करेंगे। समझे क्या क्या उत्तम व्यवस्था, हमारा जीवन भगवान ने बचाने के लिए क्या एक व्यवस्था बनाई कि किसी के घर में जाना ही पड़े तो भी आवाज लगा कर जाना, ताकि तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय तुम्हारे घर में भी ये व्यवस्था थी। कोई पण वृद्ध पुरुष घर में आवता ત્યારે खोखारो खाता था। सच बोलो, एक व्यवस्था शायद तुमने देखी होगी कि नहीं, मैंने तो अनुभव किया मेरे घर में। यहां बैठने वाले शायद कोई वृद्ध पुरुष होंगे तो खुद के घर में भी अनुभव किया होगा शायद, बराबर है, चाहे वो बाप था और अपने घर में पुत्र वधू थी, मगर खोखारो खाईने ज અને 1 મિનિટ 2 મિનિટ 3 મિનિટમાં એ પુત્ર વધુ કે બેટી કે દીકરી કે જેવો હોય તે વ્યવસ્થિત થાય અને પછી જ ઘરમાં પ્રવેશ, બરાબર છે ને? मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो अति उत्तम व्यवस्था को तुमने खत्म क्यों कर दी? ये क्या ऑर्थोडॉक्स था? यह बदमाशी थी। अपनी बेटी की, अपनी पुत्र वधू की, अपनी पत्नी के सिल की सुरक्षा करने का एक प्रयास था। यह क्यों तुमने व्यवस्था तोड़ के खत्म कर दी गाली दे करके? एक घूंघट निकालने की व्यवस्था थी। भले आज तुम इनको जो भी मानो, मैं तो समझता हूं, मुझे मालूम है कि ये बात मेरी उठेगी नहीं, और शायद मैं तुम भी मुझे ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में रख सकते हो, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, अति व्यवस्था दी एक जमाने में, आज पूरी व्यवस्था खत्म कर दी। और ये विकार सीधा घर में दाखिल होती है। हमारे बात तो आज मैं वो प्रवचन नहीं कर रहा हूं, धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में लिखा है कि बिना आमंत्रण किसी के घर जाना नहीं और बिना आमंत्रण किसी के घर में प्रवेश नहीं करना। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सभी को, किसी गरीब के घर में जाना है, किसी गरीब के घर में जाना है, आमंत्रण की राह मत देखना, और बिना आमंत्रण किसी अमीर के घर पे दाखिल मत हो जाना। आप बोलेंगे विकार भूख महाराज साहब, शान 70 साल की उम्र के बाद महाराज साहब वो टीवी देखना बंद। और मैं आज गंभीरता से योगेन भाई कहना चाहता हूं, 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपके हाथ में रहा हुआ छोटा मोबाइल लेकर के बैठा है। 1 लाख प्रवचन, 4 महीने के प्रवचन को खत्म करने की ताकत नहीं। शायद मैं 1 लाख प्रवचन करूं और एक बार तुम मोबाइल की शरण में चले जाओ, हर प्रवचन मेरा फेल हो सकता है। वो गंदगी लेकर के मोबाइल बैठा है और तुम्हारे बेटे बेटी को तुमने छूट से दे दिया है। एनी आंसर फ्रॉम यू? आज जन्माष्टमी दिन कृष्ण का जन्म ऐसे बोलते हैं। ये विस्तार भोग कहां जन्म हुआ कृष्ण का? वो तो बोलो चैन में बराबर, मथुरा में। आज यदि हम सचमुच प्रार्थना करना चाहते तो कृष्ण को भी प्रार्थना करो कि मथुरा में जन्म तो आपका हुआ, मेरे हृदय में आपका जन्म हो जाए तो मैं मानूं कि आपका जन्म मैंने मनाया। मथुरा में जन्म हुआ और भगवान महावीर का भी हुआ, क्षत्रिय कुल में करेंगे क्या? ऐसे तो भगवान कई आए और कई गए। हमारे हृदय में जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा तब तक बात क्या बनेगी? नंबर 1 विलास भोग, नंबर 1 विस्तार भोग, नंबर 2, नंबर 3
अंधेरी का एक बाप मेरे पास आया था। बेटा था 14 साल का अंधेरी इरला। बेटे को लिए बिना आया था। बेटा मेरे पास आता था, कभी कभार में इनको पहचानता था, बहुत छोटी उम्र से। माना साहब एक लौटा बेटा, जिनके फ्यूचर के लेकर मैं इतना चिंतित था, माना साहब पूरा जीवन दांव पे लगा दिया बेटे के लिए। हर तरह की सुविधा माना साहब बेटे को मैंने दी। आज माना साहब वो 14 साल का बेटा हो चुका है, और कभी ना कभी बेटा माना साहब सोफा सेट पे बैठ करके टीवी जब देखता है ना, ये है मेरे पास। झूठ बोलने का प्रश्न आता ही नहीं, और झूठ बोलने की जरूरत भी मुझे नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देख करके आपको उकसाने का चीप प्रयास मैं नहीं करता हूं। महाराज साहब एक बार बेटे के सामने में, बेटे के बाजू में बैठ गया, टीवी देखता था वो, और मैं बैठ गया बाजू में, और टीवी का दृश्य चलने लगा महाराज साहब, और एकदम वल्गर दृश्य आने की तैयारी थी। महाराज साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, 14 साल के मेरे बेटे ने मुझे कहा, पप्पा अभी आप उठ जाओ, जो देखेंगे खुद को संभाल नहीं पाएंगे। 14 साल का बेटा बाप को उठा रहा है। पिताजी अभी जो आएंगे ना, वो स्क्रीन पे आप देख नहीं पाए, खड़े हो जाओ, मैं ही देखूंगा, खड़े हो जाओ। महाराज साहब जिस बेटे के लिए मंदिर छोड़ दिया था, महाराज साहब जिस बेटे के जन्मदिन महाराज साहब समाज में पेंडे बेचे थे, मंदिर में ले गया था महाराज साहब, गुरु भगवान के सामने महाराज साहब बेटे को मेरी पत्नी ने, इतना छोटा था तब रखा था, महाराज साहब मंगलिक सुनाओ। और इन बेटे की स्कूल के लिए महाराज साहब कभी धर्म क्षेत्र में डोनेशन भी मैंने नहीं दिया था। प्रवचन होने का टाइम और बेटे के स्कूल के जाने का टाइम, महाराज साहब प्रवचन ड्रॉप करके बेटे को स्कूल में भेजने के लिए मैं खुद गया था। और इतना प्रयास करने के बाद ये 14 साल का बेटा स्क्रीन पे बैठा हुआ वल्गर दृश्य देखता है। वो मुझे बोलता है कि पिताजी खड़े हो जाओ, आप देख नहीं पाएंगे, ऐसे दृश्य आएंगे। महाराज साहब आप बाल बाल बच गए। 14 साल की उम्र में मेरा बेटा यदि मुझे बाप को खुद को बोल सकता है। और दूसरी बात, भवांस कॉलेज के बाजू में महाराज साहब उनकी स्कूल है। मैं गाड़ी में मेरे बेटे को रखने के लिए जा रहा था, और एक दिन बेटे ने बोल दिया कि पप्पा एक काम करो, आप 1 किलोमीटर के पहले उतर जाओ और आप चले जाओ, मैं चल के जाऊंगा। मैंने बोला बेटा क्यों? तेरी स्कूल तक मैं आना चाहता हूँ, स्कूल पे छोड़ के जाता हूँ, और 1 किलोमीटर के पहले तुम मुझे बोलता कि तुम उतर जाओ, या तो आधा किलोमीटर, जरूर क्या है, तेरी स्कूल तक आने में मुझे दिक्कत क्या है? पप्पा एक बार बताऊं, आपको दिक्कत नहीं है मगर मुझे दिक्कत है। तब महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर रहे, आप बोलो तो बेटे को लेकर आओ, मैं कुछ काम नहीं आपके बेटे का, आप ही बोलो। महाराज साहब जब मैंने बेटे को बोला आधा किलोमीटर के पहले गाड़ी से मैं तुझे नीचे उतार दूं, तू चले जाएगा, लॉजिक क्या है? पप्पा एक बार बताओ, आप स्कूल तक आते हो ना, मेरे फ्रेंड्स आपको देखते हैं ना, यू लुक एज ए माई सर्वेंट। पप्पा आप मेरे नौकर जैसे लगते हो, मेरी गुडविल कम होती है, और इसलिए पप्पा मैं कहना चाहता हूँ कि तुम महाराज साहब ये बेटा, वो बोलता कि मैं सर्वेंट जैसे लगता हूँ मेरे फ्रेंड के बीच में, तुम हट जाओ। इनके लिए महाराज साहब मैंने प्रयास किया था। ये आ रही है जनरेशन, आप ये मानते हो साधु बचा पाएगा, भूल जाओ, मैं भी नहीं मानता और तुम भी मत मानना। समाज में आग लगी हो तो बंद कर दो, तुम्हारे घर में लगी और तुमने खुद ने लगाई है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आग लगे तो फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते, मगर सब होकर के आग लगाते, फायर ब्रिगेड वाला निकल जाता है। जो मैं कहना चाहता हूं समझे, आग लगी और फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाएंगे, मगर हर पागलों ने एक होकर के आग लगाई तो फायर ब्रिगेड में अपना लेकर के निकल जाएगा, उसको लगेगा यार है ना, जान के खतरा मेरा भी है। आज आपके जीवन की समाज की व्यवस्था देख करके हम फायर ब्रिगेड वाले को कभी ना कभी गांव में जाकर के माला गिनना शुरू करो, ये बंद करो प्रवचन, कभी लगता है मन में ऐसा।
आपके बेटे की बात में नहीं करना, यहां बैठने हमारी माता बहन आप सबको कहना चाहते तो मेरे मन में यह भाव है कि हमारा साहब विकार बुक खलास। एक समय मोबाइल आया था सुनने के लिए, देखने का मोबाइल नहीं था, बराबर है मैं बोलता हूं। और आगे निकला वो सुनने का मोबाइल, देखने का, और देखने का भी क्या, पूरी गंदगी जितनी चाहे उतनी देख सकते हो। नंबर तीन, नंबर 1 विस्तार बुक, नंबर 2 विलास बुक, नंबर 3 और नंबर 4 है विजय बुक। विजय बुक हर जगह मेरा अहंकार नंबर 1 पे रहना चाहिए, यह है तुम्हारी विजय की बुक। नंबर 2 पे कभी नहीं गुरुदेव, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, हमारा से कंपटीशन में नंबर 1 पे रहना चाहूंगा। ये विजय बुक ने भी तुम्हें खत्म कर दिया। हर जगह तुम्हारा ईगो तुम लेकर के बैठे हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, रिलेशन खत्म करो, मेरे ईगो को संभालो। मैं और झूठा माना सर, मैं और इस्तीफा दे दूं, समझता क्या है, किनका सामने बोलता है, ये तुम्हारा भूख ये। आप ये बोल सकते हो कि आपके ईगो को डिस्टर्ब करे आपको दुख नहीं होगा, इतना बोल सकते हो? आपके ईगो को कोई चैलेंज करे आपको आनंद आएगा, आप बोल सकते हो दुख नहीं होगा गारंटी के साथ मेरे सामने? चार भूख ने आपके जीवन को बिल्कुल खत्म 100% खत्म कर दिया है। विस्तार बुक, विकार बुक, विलास बुक और विजय बुक, 4 बुक से मुक्त हो, फिर देखो क्या तुम्हारी ताकत बनती है। आज हम यहां बैठे ये ताकत को लेकर के और गुरुदेव से प्रार्थना करते कि गुरुदेव दुनिया की कोई ताकत दो या न दो, मगर ये 4 भूख को खत्म करने की ताकत हमें दे दो। न विस्तार भूख पैदा हो जाए, न विलास की कोई चीज चले, न विकार आंख में पैदा हो जाए, और न विजय भूख खत्म हो जाए। और एक बार आ गया फिर देखो धर्म की क्या ताकत बनती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको लगता है कि 4 भूख जीवन को डैमेज करने वाली है? आप मुझे बोलो, आप मैं जो बोलता हूं उसमें हाँ, ये 4 भूख ही हमको जिंदा रखती है तो वो बोलो। और यदि लगता है कि गुरुदेव 4 भूख हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, पत्नी को, बेटी को, सभी को खत्म कर रही है, आपको लगता है? आपका घर ये 4 भूख से मुक्त है, मैं नहीं कहना चाहता हूं। आपका खुद का जीवन 4 भूख से मुक्त है, आपका खुद का, यहां बैठने वाले सभी को पुनः आपका खुद का जीवन इन 4 भूख से मुक्त है? क्या चाहते क्या हो? प्रशांत भाई बोलो, ये प्रवचन, ये सब कुछ क्या चाहते क्या हो? और कभी शांत नहीं होने वाली ये भूख है। अब ये भूख कभी शांत नहीं होगी, कभी नहीं। जीवन का अंत समय आएगा तब तक नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, 4 भूख, ये प्रवचन इनके लिए ही है। आप मेरा आशीर्वाद ले लो, 4 भूख को शांत कराने का आशीर्वाद लेना नहीं कभी। आप ये मत बोलो कि महाराज साहब मेरी 4 भूख में लेकर के बैठा हूं, विस्तार भूख, आशीर्वाद दे दो 4 गाड़ी और बन जाए, लेने के लिए आना नहीं। योगेन भाई एक प्रश्न पूछूं, मेरे वासक से या मेरे आशीर्वाद से आपको दान करने का मन हो जाए और दूसरी बार इनकम कम करने का मन हो जाए, दोनों आशीर्वाद मैं दे सकता हूं, आप क्या चाहते हो? आपके कान पे नहीं सुनाई पड़ा तो नहीं, कभी कभी क्या होता है, तुम जो सुनना चाहते हो ना वही सुनते हो, बाकी कुछ सुनते भी नहीं। रिपीट करूं, मेरा आशीर्वाद आपको 2 तरह का मिले, एक और आपको आशीर्वाद दूं और आपको दान करने का मन हो जाए, और एक ऐसा आशीर्वाद दे दूं आपको बाजार में जाने का मन ही न हो। आप कौन सा आशीर्वाद चाहते हो?
प्रश्न में बोलो, क्या दान वाला चाहिए? नहीं होगा नहीं, क्या ये होगा क्या? मैं दोनों देता हूं, चॉइस आपकी। क्या चाहते हो बोलो। क्या है? दान करने के लिए? किसने बोला? बाजार में जाने वाला दान करता है, यहां आने वाला दान करता है, बाजार में जाने वाला एफडी करता है। दान कौन बाजार में जाने वाला करता है? अरे तुम तो, मैंने बताया था, फिर भी मैं बताऊं, आज बात निकली तो बताऊं। जन्माष्टमी के दिन मैं साबरमती में था। साबरमती नाम सुना है? एक जगह मेरा चातुर्मास था ना, वहां पुकरा रायचंद आ रहा था, उन्होंने मेरा चातुर्मास था। और शाम को 6 बजे एग्जैक्ट टाइम मंदिर में जाने का मेरा समय, और उसी टाइम एक भिखारी का आने का समय। ऐसे भिखारी जो ट्रेनिंग बनता नहीं, मगर वो जैसे मैं देखता था ना, वहां जोड़ता था। और पहले ऐसी बात हुई, फिर आंख से आंख मिली और लगा कि अच्छा आदमी है। एक आध महीने के परिचय के बाद भिखारी को मैंने एक कोने में जाके पूछा, रोज शाम को यही समय पे निकलता है? महाराज साहब आप भी तो यही समय पे निकलते हो, और मैं भी यही समय पे, मेरा यही टाइम एग्जैक्ट 6 o'clock। मैं बोला सुबह भीख नहीं मांगता है। वो मेरे सामने देखने लगा। उसने बोला महाराज साहब आप क्या पूछते हो? मैं बोला सुबह नहीं जाता, 10 बजे 11 बजे, शाम को 6 बजे क्यों? महाराज साहब आप साधु बन गए, इसलिए आपको मैथमेटिक्स का पता नहीं, भिखारी। महाराज साहब ये भीख मांगने का समय भी महाराज साहब सही चॉइस करना पड़ता है। तब मैंने पूछा, मैं तुमको नहीं कहता हूं, भिखारी जो बोला वही बोलता हूं। नहीं, फिर तुम ये मत बोला कि महाराज साहब मुझको गाली दे के गए। मैं नहीं बोलता हूँ। भिखारी ने मुझे इंटू इन्वर्टेड कोमा में जो कहा, वह आज आपके सामने। जब मैंने कहा भिखारी को, और उसने बोला महाराज साहब आप क्या बोलते? मैं बोला 10 बजे 11 बजे भीख मांगने के लिए निकले तो क्या दिक्कत है? महाराज साहब एक बताऊँ, 10-11 बजे साबरमती में जो भी बंगले में रहते, वो सब गाड़ी में भीख मांगने के लिए अहमदाबाद जाते। उनकी भीख में क्या आता है फिर मुझे मिलेगा ना। वो बड़े भिखारी है, मैं छोटा भिखारी हूँ। महाराज साहब वो गाड़ी में भीख मांगते, मैं नंगे पैर पे भीख मांगता हूँ। उनकी गाड़ी में भीख मांगने में जो मिलेगा फिर नंगे पैर वालों मिलेगा ना। महाराज साहब इसलिए 11 बजे के भिखारी वो लोग, 6 बजे वाला भिखारी मैं हूँ। तुम्हें कहीं सुनाई पड़ा कि नहीं? तुम मानते हो ये भिखारी तुम्हारे लिए बोलता है बड़ा भिखारी है, वो गाड़ी में घूमने वाला। अभी गाड़ी में बैठने के पहले सोचेंगे। लगता है आपको ब्रजन भाई? लगता है? हाँ, ये तो सच बताऊं, इतने तो तुम अच्छे हो कि मेरी हर बात सुनते हो। बाकी ये मैं बोलता हूं, बाहर कोई बोल तो दे। कभी तुम मेरे जीवन को देखो। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें पता चले कि इस जीवन की क्या 21वीं सदी में या फुल एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, उनके बीच में ये मस्ती, ये प्रसन्नता, ये प्यार, क्या ताकत लेकर के बैठे। इनके लिए आपसे मैं प्रेम से कहना चाहता हूं, 4 भूख पर कहीं तो कंट्रोल करो। विस्तार भूख, गुब्बारा बहुत हवा भर दी, बस अभी बोलो नहीं, अभी नहीं, अभी हवा एक फूंक लगाऊंगा और गुब्बारा फूट जाएगा। नॉट नाउ। विस्तार भूख, विलास भूख, विकार भूख और विजय भूख, 4 भूख को कंट्रोल करो। या ये नीति वाक्यामृत में लिखा है, नदी का पूर आता है सभी को खत्म कर देता है। 4 भूख के शिकार जो भी बने, मैं भी बन गया, मेरा भी जीवन खत्म हो सकता है। मुनि को भी बुलाए, सोच के आगे बढ़ना।